The investigation in the Swati Maliwal's alleged assault case is intensifying. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's close aide Bibhav Kumar, who was arrested for allegedly assaulting the incumbent Rajya Sabha Member of Parliament at Delhi CM residence, has been taken to Mumbai because the cops intend to retrieve the data from his formatted iPhone. As per police, Bibhav's mobile phone was seized following his arrest, but when the cops wanted to investigate further, the phone appeared to be formatted completely. The data wasn't there. The cops are claiming that Bibhav appears to have transferred the data already to some individual or device in Mumbai, and that is one of the reasons they want to take him to Maharashtra for that. Remember that apart from this, statements have been taken from the security staff, officials who were present and deployed at the CM residence. The DVRs have been taken. So any digital evidence to corroborate further the complaint that has been filed by Swati Maliwal. But because it's Aam Aadmi Party, the BJP, the Delhi Lieutenant Governor has also jumped in. They've slammed Arvind Kejriwal, calling him evasive and dodgy. Delhi LG has even gone on to say that the silence of Delhi Chief Minister is questionable in this case. हम पिछले कई दिनों से लगातार इस बात को सार्वजनिक मंचों पर रख रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है, तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है, ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। So that's what the Aam Aadmi Party has been saying and constantly conducting press conferences as well. What does the opposition, the ruling party at the centre, opposition in Delhi, has to say over this? शीश महल तैयार करा लिया और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, बिना लोकलाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोकलाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोकलाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई, केजरीवाल जी के जीवन के दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, उनका दोहरा चरित्र, और दोहरा चरित्र के साथ साथ जो वो उन्होंने किया उसके बिल्कुल विपरीत किया है। और दूसरा कि वो हमेशा डाइवर्ट करते हैं इश्यूज को। अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आए। मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक दल बनाया। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। उनके घर में उनके राज्यसभा की सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो कंप्लीट 4 डेज चुप रहते हैं। मैं एक ही सवाल केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, स्वाति मालीवाल वाले मामले में बोले क्यों नहीं? पहले तो बड़ा जोश में बयान दिया था संजय सिंह ने, गलत हुआ है और सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अपने पीए पे बोल क्यों नहीं रहे? चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। घोटालों की चाबी क्या वैभव के पास है? असल में क्या है कि केजरीवाल साहब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी टीम के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न जानकर उठा रहे हैं। जो मूल बात है, जो पहला पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीएम रेजिडेंस पे हूं, और उन्होंने मतलब केजरीवाल ने अपने पीए वैभव कुमार द्वारा मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये असल में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए इस प्रकार के आरोप और निराधार बातें स्वाति मालीवाल पर कर रहे हैं। I want to bring in Arvind Oja for the latest on that. Remember, Arvind was the first correspondent to be able to break what Swati Maliwal had said when she had called the PCR, and that had happened over a week ago. Arvind, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे? पॉलिटिकल शोडाउन तो चल रहा है, लेकिन किस तरह से दिल्ली पुलिस क्यों कोशिश कर रही है कि बिभव के फोन पे फोकस रहे? देखिए, पुलिस को शक है कि कुछ फुटेज बनाए गए थे 13 मई को जब इंसिडेंट हुआ था सीएम हाउस में, जो फुटेज डिलीट किए गए हैं और कुछ पार्ट वो लीक किया गया था मीडिया में। और भी बहुत सी इंसिडेंट से जुड़ी चीजें हो सकती हैं और वो डिलीटेड थी, इस वजह से वो डेटा रिट्रीव कराने की कोशिश है। विभव ने ये बताया कि जो डेटा है वो डिलीट किया गया था और मुंबई में भी उस फोन की लोकेशन मिली थी, इस वजह से विभव को मुंबई पुलिस
कल मुंबई लेकर पहुंची और जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहां पर विभव को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम गई थी। पुलिस को यह भी शक है कि जो डेटा है डिलीट करने में, फोन फॉर्मेट करने में किसी दूसरे शख्स ने विभव की हेल्प की और बहुत मुमकिन है कि वो मोबाइल फोन लेकर अलग अलग लोकेशन पर जा रहा था विभव का। तो उस शख्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहती है दिल्ली पुलिस, इसलिए कल विभव को मुंबई लेकर गई थी, वहां पर भी पूछताछ हुई। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का यह भी एलिगेशन है कि विभव इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कई जो ऐसे सवाल है जिसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है दिल्ली पुलिस और उसके आधार पर केस को आगे बढ़ाना चाहती है। पूजा, थैंक यू सो मच। अरविंद ओझा will be tracking all the latest on this case.